गाइस आज हम बात करेंगे कि हम ना एक अटैकिंग बैट्समैन कैसे बन सकते हैं। गाइस कुछ बैट्समैन होते हैं ना, ग्राउंड पे आते हैं, अटैक करते हैं और चले जाते हैं। बट कुछ बैट्समैन होते हैं, आते हैं, टिप 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 खेलते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो ना एक अटैकिंग बैट्समैन बन जाते हैं। एंड तीसरे नंबर पर आता है कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं ना जो आते हैं सिर्फ टिप 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 खेलते हैं, फर्स्ट सेकंड एक दो रन लेते हैं, एक दो बाउंड्री लग गई तो अच्छी बात है, लेकिन वो अटैकिंग बैट्समैन नहीं होते। एंड गाइस कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो नेट में बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, अटैकिंग बैट्समैन का रोल निभाते हैं, बट वो अटैकिंग बैट्समैन नहीं होते जब वो अपने मैच खेल रहे होते हैं। तो गाइस हम अटैकिंग बैट्समैन कैसे बने? अगर हमें एक अटैकिंग बैट्समैन बनना है तो हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज होनी चाहिए जो चीज फाइनली हमें एक अटैकिंग बैट्समैन बना सकती है? हमारे अंदर कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए जो हमें एक अटैकिंग बैट्समैन बना सकती है? गाइस इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। जो भी सिलेक्टर्स होते हैं ना, वो आगे सिर्फ उन्हीं बैट्समैन को देखते हैं जो कि एक अटैकिंग बैट्समैन होते हैं, जो कि मैच को किसी भी पोजीशन में अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, चाहे पोजीशन अच्छी हो या बेकार हो। गाइस इट्स टू इम्पोर्टेंट कि अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, अगर आपको अच्छे लेवल तक जाना है, तो आपको इन चार बातें पता होनी चाहिए जो कि आपको अटैकिंग बैट्समैन बनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। नंबर 1 पे आता है हमारा फोकस। गाइस एवरीबॉडी नो कि फोकस ना बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारा फोकस किसी भी चीज पे लग जाएगा ना, तो फाइनली हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। गाइस एट द एंड अगर आप एक ग्राउंड पे हैं, अगर आपकी बैटिंग चल रही है, तो आपका फोकस कहाँ कहाँ होना चाहिए? गाइस बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज इतने लोग आए हैं ग्राउंड में, इतने लोग मैच देखना है, आप कहीं बैटिंग पे खड़े हो एंड आप देख लो कि मेरे भैया वहां खड़े हैं और अगर मैं आउट हो गया तो फाइनली क्या होगा, मेरे भाई क्या सोचेगा मेरे बारे में। गाइस बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। जब भी कोई नया बंदा आईपीएल में आता है ना, तो एकदम अचंभा से हो जाता है इतनी सारी भीड़ देख के। तो गाइस बाय द हेल्प ऑफ फोकस, गाइस आप अपना मैच ना 100% एफर्ट के साथ खेल सकते हो। बट फोकस किस पे होना चाहिए? जो आपको जो काम की चीज है उसी पे फोकस होना चाहिए। आपको बॉल पे फोकस होना चाहिए, आपको अपने प्लेयर्स जो कि फील्डर्स खड़े हैं आपको उन पे फोकस होना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब भी बॉल फेंकेगा तो आपको उसकी जो फिंगर होती है वो देखनी है, आपको उस पर फोकस करना है। एंड बॉल छूटने के बाद आपको सिर्फ बॉल पे ही फोकस करना है और अपना शॉट खेल देना है। नंबर 2 पे गाइस आता है हमारा परफेक्शन। गाइस परफेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो गाइस आपको जो परफेक्शन होगा एकदम टॉप लेवल पे होगा। गाइस अगर आप एक बैटिंग पोजीशन में है, आपको पता है कि ये बॉल 2-3 विकेट ले चुका है, बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग फेंकता है, ये करता है वो करता है और बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब हर चीज आपको उसके बारे में पता है। तो गाइस जो परफेक्शन होता है ना, वो बैट्समैन का बिगड़ जाता है। जब सामने बुमराह खड़ा होगा, ट्रेंट बोल्ट खड़ा होगा, बड़े बड़े बॉलर खड़े होंगे और आप बैटिंग पे होंगे, तो फाइनली सबका जो परफेक्शन होता है ना, वो बिगड़ जाता है। गाइस आपको अपना परफेक्शन नहीं बिगाड़ना है। आपको कोई भी शॉट ऐसे नहीं खेलना है कि आप ये शॉट डर के खेलोगे, आप ये शॉट भी डर के खेलोगे एंड लास्ट बॉल पे आपको 2 रन या 3 रन चाहिए, आप डर के खेलोगे। गाइस अगर आप डर के खेलोगे तो बॉल निकल जाएगी, टच भी नहीं होगी। गाइस बैट से टच भी नहीं होगी 100%। तो गाइस आपको परफेक्शन के साथ खेलना है, हर एक बॉल अपनी परफेक्शन के साथ खेलना है। गाइस हम देख सकते हैं कि विराट कोहली जब भी नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उनकी आंखें एकदम ऐसी होती है। गाइस हर एक शॉट परफेक्शन के साथ खेलते हैं। हम देख सकते हैं कि आज उनकी जो फॉर्म है एकदम खो चुकी है, नहीं चल पा रहे हैं, बट गाइस ही इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवरीबॉडी नो। तो गाइस आप कमेंट करके बताएंगे कि विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है या नहीं है। आगे चलते हैं गाइस। परफेक्शन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक बॉल परफेक्शन के साथ खेलना है। हर एक बॉल जो भी ऑफ में आएगी, लेफ्ट में आएगी या हाई आएगी, आपको हर एक बॉल परफेक्शन के साथ खेलनी है। गाइस आपको यही ध्यान देना है कि आपको जो परफेक्शन है ना, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। एंड आपको अपने परफेक्शन को शुरू से लेके एंड तक मेंटेन करके रखना है। नंबर 3 पे आता है हमारा कॉन्फिडेंस। गाइस कॉन्फिडेंस पे मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा तभी बिल्ड होता है जब कोई हमें चीयर करता है। एंड सेकंड, कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब हमारी जो प्रैक्टिस होती है एकदम फर्स्ट क्लास हुई होती है, प्रैक्टिस में हमें कोई परेशानी नहीं होती और फाइनली हमें पता होता है कि मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं अपनी पूरी पढ़ाई करके आया हूँ एंड मैं एग्जाम देने वाला हूँ। तो गाइस हमें जो कॉन्फिडेंस होता है एकदम हाई लेवल का होता है। लेकिन गाइस हमें ना कॉन्फिडेंस के साथ साथ ना कुछ परफेक्शन भी, जो मैंने आपको नंबर 2 में बताया था, वो हमें होना चाहिए।
तो अपने ऊपर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि जो बॉल आएगी मैं अच्छे से उसे खेलूंगा। एंड आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके आपको अपनी सारी बॉल्स खेलनी है। नंबर 4 पे आएगा गाइस एटीट्यूड। गाइस, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका अग्रेसिव एटीट्यूड है, और जब भी वो बॉलर के सामने अपनी बैटिंग पोजीशन पे जब खड़े होते हैं ना, तो उनके एटीट्यूड देख के जो बॉलर की लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती है। गाइस, हमेशा आपको याद रखना है कि गाइस जो एटीट्यूड होता है ना, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। गाइस, एटीट्यूड हम अपने कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अगर हमारे पास फोकस होगा तो हमारा एटीट्यूड बिल्ड होगा। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा तो हमारा एटीट्यूड बिल्ड होगा। अगर हमारे पास परफेक्शन होगा तो हमारा एटीट्यूड बिल्ड होगा। तो गाइस, एटीट्यूड के लिए इन तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता गाइस आप 6 मारेंगे या 4 मारेंगे या 0 पे आउट हो जाएंगे, लेकिन हमेशा गाइस अपने एटीट्यूड के साथ ही ग्राउंड में उतरे। गाइस, अगर आप आउट हो जाते हैं तो भी गाइस बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट गाइस, एटीट्यूड इज टू इम्पोर्टेंट, इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। आप बताएंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिस प्लेयर का एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, जिस प्लेयर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिस प्लेयर का जो फोकस है बहुत हाई है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉच द फ्यूचर क्रिकेटर। ऐसे ही अमेजिंग क्रिकेट टिप्स के लिए, क्रिकेट शॉर्ट्स टिप्स के लिए हमारे फ्यूचर क्रिकेटर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच दिस गाइस।